अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही ज़्यादा इंसाफ़ पसंद इंसान थे। उनसे ज़्यादा मुनसिफ़ बादशाह न दुनिया में अब तक आया है और अल्लाह ना क़यामत तक किसी को भेजेगा। उनके इंसाफ़ के चर्चे आज भी होते हैं, ख़ुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनके इंसाफ़ के चर्चे होते हैं और पढ़ाए जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे तो उन्होंने लोगों को इजाज़त दे दी थी कि वो लोग कभी भी आकर अपने मसाइल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताएंगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार एक सहाबी जिनका नाम मुग़ीरा बिन शैबा था, उनका ग़ुलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचता है और अपने मालिक यानी मुग़ीरा बिन शैबा की शिकायत करता है कि वो उससे काम ज़्यादा लेते हैं और मुआवज़ा कम देते हैं। और फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुग़ीरा बिन शैबा को बुलाते हैं और उनकी भी बात सुनते हैं और उस ग़ुलाम की भी बात सुनते हैं। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुग़ीरा बिन शैबा अबू लुलु फ़िरोज़ से ज़्यादा काम नहीं कराते थे और जितना काम कराते थे उसके मुताबिक उसको मुआवज़ा भी देते थे। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईरानी ग़ुलाम यानी अबू लुलु फ़िरोज़ से कहा कि तुम्हारा मालिक तुमसे ज़्यादा काम नहीं कराता है और पैसे भी ठीक ठाक देता है, इसलिए तुम्हारी शिकायत बेमानी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कौन सा काम करते हो। अबू लुलु फ़िरोज़ कहता है कि मैं चक्की बनाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा कि अच्छा क्या तुम मेरे लिए भी एक चक्की बनाओगे। उस पारसी ग़ुलाम यानी अबू लुलु फ़िरोज़ ने कहा कि मैं तो आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। ये कहकर वो चला गया। आसपास जो भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बैठे थे उनको ये बात समझ में नहीं आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों से कहा कि इसने मुझे मारने की धमकी दी है। तब सहाबा ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि उसको पकड़कर सज़ा दी जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर, एक शक की बुनियाद पर उसको सज़ा देना सही नहीं समझा, क्योंकि इस्लामी शरिया के मुताबिक कोई भी इंसान अगर गुनाह का इरादा करता है या गुनाह के करने के बारे में सोचता है तब तक उसे सज़ा नहीं मिल सकती है, उसको गुनाह नहीं मिल सकता जब तक वो गुनाह कर न डाले। गुनाह करने के बाद ही उसे अल्लाह गुनाह देगा, गुनाह करने के बाद ही उसे गुनाह मिलेगी और उसको सज़ा दी जाएगी। इससे पहले उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको जाने दिया, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फजर के वक्त वो पारसी ग़ुलाम एक खंजर अपने हाथ में लेकर आया और मस्जिद में मेंबर के पीछे छुप कर बैठ गया। जब नमाज का वक्त हुआ तब सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि खलीफे इस्लाम थे इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने नमाज़ पढ़ाना शुरू किया तब वो पारसी ग़ुलाम मेंबर के पीछे से निकला और आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर खंजर के 6 वार किए, जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद ज़ख्मी हो गए। इसके बाद वो पारसी ग़ुलाम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे। वो लोग मिल कर खड़े हुए थे और उनके बीच में ज़रा सी भी गैप नहीं थी कि वो निकल कर भाग सकता। इसलिए उसने कई और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ज़ख्मी किया। जब उसने देखा कि मैं भाग नहीं सकता तो उसने ख़ुद को भी खंजर मारा और वहीं पर मर गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे। 27 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हुए और बेहोश हो गए। उनको होश में लाया गया, उनको कुछ पिलाने की कोशिश की गई तो पानी उनके पेट से बाहर निकल आया। दूध पिलाने की कोशिश की तब भी वो दूध उनके पेट से निकल कर बाहर आ गया, कुछ भी वो खा पी नहीं सकते थे। 3 दिन तक वो ज़ख्मी रहे। 1 मुहर्रम 24 हिजरी को नवंबर 644 एडी में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह परवाज़ कर गई और वो मालिक हकीकी से जा मिली। वफ़ात से थोड़ी देर पहले आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और उनसे इजाज़त ली कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लम के बाएं जानिब दफनाया जाए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लम की कब्र के दाएं जानिब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद थे और पहले खलीफा थे, हुज़ूर सल्लम के दाएं जानिब दफन है, उस तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल के बाद हुज़ूर सल्लम के बाएं जानिब दफन होना चाहती थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी वही ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त ली। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दे दी कि उनकी कब्र हज़रत मुस्लिम की कब्र के बाएं जानिब बनाई जाए। एक बार हुज़ूर सल्लम बैठे थे और उनके दाएं जानिब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे और बाएं जानिब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। तब आप सल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि ए अबू बकर और उमर, हम क़यामत के दिन अपनी कब्रों से इसी तरीके से निकलेंगे और तकदीर का लिखा देखिए कि हज़रत मुस्लिम के दाएं जानिब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور یہ تینوں قبریں مسجد نبوی میں ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں صحابہ ہوں گے، اسی طریقے سے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔